माथे में टोपी है और इफ्तार का मजमा लगा हुआ है। तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और ये संदेश देने की पुरजोर कोशिश हो रही है कि भाई हम भाईचारे में भरोसा करते हैं। उधर लालू प्रसाद यादव के साथ मटन की हांडी चढ़ाने वाले राहुल गांधी बुरे तरीके से घिर गए हैं। सवाल अब लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पे और राहुल गांधी पर भी है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये जो खाई सामने आई है, इसके सबूत भी सामने आ गए हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है और इसकी सच्चाई आज पूरा देश देख रहा है। पूरे बिहार में इस बात की खबर और हनक पता चल चुकी है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक वक्त पर साथ साथ भाई की तरह नजर आते थे, जैसे अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी नजर आते थे। लेकिन इसकी सच्चाई एक इफ्तार पार्टी से स्पष्ट हो गई। उसमें एक ऐसी पोल खुली है तो शायद उसको भरना अब दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाएगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस इफ्तार पार्टी से कौन सी पोल खुल गई और बताएंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कौन सा नया सिक्का यहां खोलने जा रहे हैं। बताएंगे कि आखिर इस इफ्तार पार्टी की अहमियत क्या है। आखिर हर साल बिहार में इफ्तार पार्टी का आयोजन हर पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो इस तरीके से क्यों करती है, इसकी अहमियत क्या है, बिहार विधानसभा चुनाव में इससे क्या फायदा मिलने वाला है और असली में भाईचारे की कहानी कौन लिख रहा है, वो आपको बताएंगे। कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, एलजेपी समेत तमाम पार्टियां इफ्तार को लेकर क्या रणनीति बना रही है, वो हम आपको बताएंगे। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HC न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। 2020 का चुनाव आपको याद होगा, उस वक्त कांग्रेस के हाल क्या थे, बीजेपी के हाल क्या थे, आरजेडी के क्या हाल थे, वो हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को महज 19 सीटें, जेडीयू को 43 सीटें मिली, जबकि अन्य को 32 सीटें। अब 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में इफ्तार पार्टी का माहौल बना हुआ है। अब सीधा निशाना 243 सीटों वाले बिहार के हर हिस्से पर है। दरअसल 23 मार्च को नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी की, जहां कई मुस्लिम संगठनों ने इससे दूरी बनाई और वजह थी वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार का रुख, जहां कुछ लोग वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर नाराज हैं। उनमें से जिन मुस्लिम संगठनों को नाराजगी थी, उन्होंने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई। इसके अलावा कई वामपंथी संगठन भी थे जिन्होंने नीतीश कुमार के इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन अगले ही दिन 24 मार्च को इफ्तार पार्टी हुई लालू प्रसाद यादव की तरफ से। लालू प्रसाद यादव भी हर साल इसी तरीके से रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी रखते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उन्होंने अपने यहाँ जो 10 सर्कुलर रोड है, अपने यहां उन्होंने इफ्तार पार्टी नहीं रखी, बल्कि अपने ही पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी के 12 स्ट्रैंड रोड स्थित आवास पर किया। और आप हैरान हो जाएंगे कि इसी इफ्तार पार्टी में जिन मुस्लिम संगठनों ने और वामपंथी संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई, वो मजमा लालू प्रसाद यादव के इफ्तार पार्टी में नजर आया। वो सब वहां पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी यादव भी वहां दिखे और तेजस्वी यादव काफी सक्रिय नजर आए। बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का किस्सा नहीं है, कांग्रेस ने यहां कुछ गुगली अलग खेल दी है। अब यहां से शुरू होता है आरजेडी और कांग्रेस के बीच की दूरी की एक कहानी। इससे पहले आपको याद दिला दे कि सितंबर 2023 में मीसा भारती, जो दिल्ली में उनका आवास है, वो सांसद हैं, उनका आवास है, वहां लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत पूरा परिवार वहां शामिल हुआ था। और इसी दौरान मटन खाने के लिए, मटन की रेसिपी जानने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे थे। बाकायदा राहुल गांधी ने इस रिश्ते को, जो मजबूत रिश्ता है लालू परिवार से, राहुल गांधी ने दिखाने की कोशिश की और अपनी एक बाकायदा एक वीडियो भी साझा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला। लेकिन आज लगता है कि उस वीडियो की जो छवि है वो धूमिल हो गई है। लालू प्रसाद यादव का परिवार अब लगता है राहुल गांधी के मटन से कुछ खास खुश नहीं हुआ, साथ खाने से खुश नहीं हुआ।
देखिए, बिहार में चुनाव है, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति अपना रही है। आपको ये भी याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ महीने पहले ही तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी किया था, जहां उन्होंने कहा था कि महागठबंधन, जिसकी हनक पूरे देश में थी, जहां पूरे देश में ये जाहिर करने की कोशिश की गई, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हर तरफ से सभी पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ खड़ी है, लेकिन इसकी पोल खुली धीरे धीरे। महाराष्ट्र में भी फूट नजर आया कांग्रेस के साथ, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस नजर नहीं आई। और अब बिहार की बारी है, जहां तेजस्वी यादव का एक बयान था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो जो महागठबंधन का जो एक नजारा देश ने देखा, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल खड़े हो गए। इसका यही मतलब हुआ कि भाई, इस बार आप आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग अलग खेल रहे हैं। इस पर और ज्यादा पुख्ता ये इफ्तार पार्टी से भी हुआ। यहाँ पे भी कुछ पोल खुली, वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि 23 मार्च को इफ्तार पार्टी से पहले 24 मार्च को जब इफ्तार पार्टी हुई, लालू प्रसाद यादव के ने आयोजन जो किया, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से हुई। पवन खेड़ा मौजूद थे। पवन खेड़ा ने ये कहा कि हम 1990 वाला बिहार चाहते हैं और वही बनाएंगे। इसको लेकर उन्होंने खूब बातें कही। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस जो है इस बार एक अलग तकनीक के साथ नजर आ रही है। जो आरजेडी है इफ्तार पार्टी के साथ संदेश दे रही है भाईचारे की, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस जो है वो 1990 वाली बिहार की बात करे। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों की सोच अलग अलग है। इसके बाद जब ये इफ्तार पार्टी हुई, तो इसी इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने दूरी बना ली। इसके बाद ये और ज्यादा स्पष्ट हो गया कि लगता है अब कांग्रेस और आरजेडी दोनों स्पष्ट तौर पे अलग हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस इफ्तार पार्टी में कुछ कांग्रेस विधायक जरूर शामिल हुए। हालांकि इस इफ्तार पार्टी को लेकर एक और बात जो हमने आपको पहले ही बताया कि जिन मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी को नकारा, वो यहाँ मौजूद थे। उनमें से कुछ नाम जो हैं वो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से नाम थे। इसमें जो मुस्लिम संगठन और वामपंथी नेता थे वो नहीं आए थे। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत ए शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, खानका बुजीबिया जैसे प्रमुख संगठन जो सामूहिक रूप से उन्होंने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। इसके अलावा अब सवाल उठता है कि बीजेपी क्या करने जा रही है। बीजेपी को लेकर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बता देते हैं कि इस इफ्तार पार्टी की अहमियत क्या है। दरअसल नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, एलजेपी की तरफ से भी जो इफ्तार पार्टी की गई, इसकी अहमियत काफी ज्यादा है बिहार में। दरअसल बिहार में 17.7% मुस्लिम वोट है। इसी को लेकर बिहार में इफ्तार पार्टियों का ये होड़ अभी आप देख रहे हैं। इसी को साधने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है, और यही एक बड़ी वजह है कि बिहार में आप रमज़ान के महीने में इतनी जो भाईचारे का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि एक राजनीतिक स्टंट इसको आप मान सकते हैं, वो सभी पार्टियों की तरफ से हो रही है। अब बात करते हैं बीजेपी की। अब बीजेपी क्या कर रही है वो भी बड़ा इस बार एक नया नजर आ रहा है। बिहार में बीजेपी एक अलग रुख अपना रही है। यहाँ बीजेपी की तरफ से ईद के मौके पर सौगाते मोदी कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी 32,000 पदाधिकारी, 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी के तहत उन तक पहुंच रही है। तो एक बड़ा ये राजनीतिक स्टंट कह लीजिए, या फिर आप अपने शब्दों में इसे वाकई एक बड़ी रणनीति कह सकते हैं, जहां इससे पीछे आरजेडी और कांग्रेस पीछे होते हुए नजर आ रही है। जहां इफ्तार पार्टियों से पलट यहां बीजेपी गरीब मुसलमानों को अपने ईद की सौगात दे रही है। इस कैंपेन के तहत बिहार में बड़े स्तर पर इस पर काम चल रहा है। तो ये बीजेपी का रुख है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस ये बात भूल गई है कि दिल्ली की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दूरी ने बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाया है। क्या आपको नहीं लगता कि
कांग्रेस को विचार विमर्श करना चाहिए, तेजस्वी को विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है, अभी 29-30 मार्च को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शंखनाद करने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या जो विपक्ष है वो तैयार नहीं है और इस तरीके से इफ्तार पार्टी के मजमे में ही फंसकर रह जाएगी? ये सवाल है, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCA न्यूज़। धन्यवाद।